बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में नीले झंडे के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और हम सभी लोग अभी कम्युनिटी की कोई बात नहीं है, सरकार इस बार मुस्लिम खतरे में है। साथियों, उतारो धर्म का चश्मा। ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। इसे हम लोगों को पहचानना होगा। अब संविधान बचाने के लिए सभी लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए छाती पीट पीट कर कहती है हम देश का संविधान बचाने का काम करेंगे। साथियों, अगर देश का संविधान बचाने के लिए आप काम करते तो जो संविधान अधिकार देश के हर छोटे बड़े सभी समाज के नागरिकों को मिले हुए हैं, वो अधिकार आप लोगों को जो आपकी सरकार 55 साल से ज़्यादा देश में प्रदेशों में रही है, तो आपने वो अधिकार क्यों नहीं दे दिए? आपने वो अधिकार क्यों नहीं दे दिए? आपने उनको मान सम्मान क्यों नहीं दे दिया? इन महापुरुषों को सम्मान आपने क्यों नहीं दे दिया? अगर ये नहीं दिया है तो इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सांपना तो नागनाथ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का रोल है। इस रोल को हमें पहचानना होगा और इनकी दूरा कुश्ती को भी हमें पहचानना होगा। इसके लिए भी मैं 2 लाइन कह देता हूँ। कभी चिलमन से ये झांके और कभी चिलमन से वो झांके। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में एक पर्दा है, ट्रांसपेरेंट, उसमें से दिखता सब कुछ है। वो जानते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं। कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि लगा दो आग चिलमन में और ना ये झांके ना वे झांके। हमको दिखे कि ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे हमें सावधान रहना होगा। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें इनसे सावधान रहना होगा। और इन लोगों ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को बहुत परेशान किया। जीते जी वो मरने के बाद भी बाबा साहब को बहुत अपमानित किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब के सामने जीते जी उनके सचिव को चुनाव लड़ाकर हराने का काम किया। बाबा साहब डबल वोट का अधिकार लेकर आए, सेपरेट सेटलमेंट का अधिकार लेकर आए।
जिसको हम कमल अवार्ड कहते हैं, उसी कांग्रेस के गांधी नेहरू की टीम ने पूना की इरोदा जेल में आमरण अनशन करके उस पूना पैक्ट का समझौता कराया, जिसको हम काला दिवस कहते हैं। तो ये किन लोगों ने किया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। जो राजा बनाने के लिए बाबा साहब हमें डबल वोट का अधिकार लेकर आए, और इन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए सिंगल वोट का अधिकार रखा। उसके लिए भी बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, मैं बड़ा खून पसीना एक करके अपने बच्चों की कुर्बानी देकर आपको डबल वोट का अधिकार लेकर आया था। इन लोगों ने मुझसे वो ताकत छीन ली है। उन लोगों ने जो रस भरी फलों की टोकरी की उसका रस निकाल लिया है, उसका छिलके हमारे समाज के ऊपर मारे। इससे साबित होगा कब हमारे समाज में चमचे और दलाल पैदा होंगे। हमारे समाज में चमचे और दलाल पैदा होंगे। पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि झोपड़ियों की दीवारों पर लिख लो, जब आप लोग संविधान की ताकत से, वोट की ताकत से पढ़ लिख कर समझदार बनोगे और जब इस वोट का सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तो आप लोग इस देश के हुक्मरान बनोगे साथियों, आप इस देश के राजा बनोगे। साथियों, इस बात को मानवर काशीराम साहब ने घूम घूम कर पूरे देश में इस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। इसलिए हम आज नारा भी लगा रहे हैं, मानवर कांशीराम साहब की नेक कमाई और आपने सोती कौम जगाई। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऐसे ही महापुरुष हैं जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस समाज को जगाने का काम किया। बाबा साहब हमें वोट का अधिकार देकर गए, संविधान लिखकर गए, और इस देश की सर्व समाज की नारियों को जो सम्मान देकर गए, जो आज हमारी बहनें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हुई हैं, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि जिस महिला को इस पुरुष प्रधान देश में बराबरी का अधिकार नहीं था, उनको पैरों की जूती समझा जाता था, उनको बराबरी का अगर सम्मान दिलाने का किसी ने बीड़ा उठाया तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उठाया। और इसलिए उठाया क्योंकि उनके जो गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जिनको उन्होंने माना, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने माता सावित्रीबाई को फुले को पढ़ाकर शिक्षाओं के लिए महिलाओं के द्वार खोलने का काम किया। महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का काम किया। इसीलिए उससे प्रेरणा लेकर अपना उनको गुरु मानकर उन्होंने भारत देश में हिंदू कोड बिल पास करा के भारत की संविधान में उनके लिए अधिकार सुनिश्चित किए और उनको बराबरी का दर्जा दिलाया। आज भारत देश में हर महिला को बराबरी का हक, अधिकार और मान सम्मान है। वो भी इस देश की अब नागरिक होते हुए चपरासी देकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर बने हैं तो बाबा साहब की बदौलत बनी है। इसलिए हमें बाबा साहब की जन्म जयंती पर आप लोग आए हैं, तो आपको भी मैं नमन करूंगा, पर आपसे अपील और निवेदन करूंगा कि आपको ऐसे ही शांत नहीं बैठना है। जो बहनें नहीं पहुंची है, जो बहनें बाबा साहब को नहीं जानती है, जो बहनें मानवर काशीराम साहब को नहीं जानती है, जो बहनें आज आकर के बहन कुमारी मायावती जी को नहीं जानती है, तो उनको इस बात को, किताबों को पढ़ना होगा, उनके इतिहास को जानना होगा कि हमारे महापुरुषों ने क्या संघर्ष किया, क्या कुर्बानी दी, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साथियों, समय भी ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं लंबी बात करूँगा तो लंबी होती जाएगी। बाबा साहब के मूल सिद्धांत को, मूल मंत्र को, मानवर काशीराम साहब के संघर्ष को हमें इतिहास के रूप में प्रेरणा लेकर समय समय पर दोहराते रहना होगा। और जो वोट के अधिकार से, उसकी ताकत से हमें इस देश और प्रदेश में इस गरीब समाज को हुक्मरान बनाना होगा, जिसके लिए मानवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस समाज की जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम, और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साथियों, जब ये नारे लगाकर, कैडर देकर बुद्धिजीवी समाज को जगाकर जब उन्होंने पूरे देश में महापुरुषों के इतिहास को बताने का काम सोए हुए समाज को किया, और जो समाज जो महाराष्ट्र में बाबा साहब को ज्यादा मानता था, कहता है हो सकता नहीं, उस हो सकता नहीं को
परम सिद्ध मानव साहब राम श्री राम जी ने कहा हो सकता है और महाराष्ट्र चले जाकर नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में जाकर 3 जून 1995 को सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को मुखिया उत्तर प्रदेश की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर बताया कि हो सकता है अगर आप लोग सत्य के मन से वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहे हैं। और जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके वोट की दम पर मुख्यमंत्री बनी तो जिन महापुरुषों को ये लोग फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, जिन महापुरुषों को ये लोग सम्मान करना नहीं चाहते, उन सभी महापुरुषों को गुरुओं को माननीय बहन ने अपनी सरकार में एक बार नहीं 4 बार की सरकार में सम्मान देने का काम किया, उनके नाम पर प्रवर्तन चौक बनाने का काम किया और महापुरुषों से प्रेरणा लेने के लिए, क्योंकि आज बाबा साहब की जन्मस्थली पर बाबा साहब की इस पवित्र भूमि पर बाबा साहब को जब 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में जब उन्होंने अंतिम सांस ली और उनको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 6 फुट की जगह राजघाट पर नहीं दी, जो कह दिया कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो बाबा साहब को हम लोग सम्मान देना चाहते हैं। साथियों, मरने के बाद बाबा साहब को चलाने के लिए 6 फुट की जगह इन्होंने दिल्ली में नहीं दी और बाबा साहब को बम्बई ले जाया गया और चैत्र भूमि में बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। 31 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मन में थी कि इन्होंने हमारे पुरखों का अपमान किया है और जिस हम वोट की ताकत से इस प्रदेश के और देश के राजेंगे इन महापुरुषों को सबसे पहले सम्मान दिलाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य तो मानव काशीराम साहब देश के प्रधानमंत्री न बन पाए, हमारे बीच से चले गए। तो जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4थी बार पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा क्षेत्र है, उस नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाकर इस भारत देश के अंदर बहुजन समाज में निर्मित तमाम संत गुरु महापुरुष और महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता जिन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया और तथागत गौतम बुद्ध और उनके धर्म को मान्य बहनी ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र में स्थापित करके गरीब समाज को, भारत देश के गरीब समाज को गौरवान्वित किया और उनको सम्मान देने का काम किया और महापुरुषों को सम्मान दिया। लखनऊ में प्रवर्तन चौक बनाकर तमाम महापुरुषों को सम्मान दिया और बाबा साहब की जन्म जयंती और जन्मस्थल मऊ में है। कार रही जिस साहब का जन्म साथियों साहब का सबसे बड़ा पार्क कहाँ बनना चाहिए था? बाबा साहब का सबसे बड़ा पार्क मध्य प्रदेश में और इंदौर में मऊ में बनना चाहिए था। पर दुर्भाग्य उनकी नियत का ये लोग ऐसे महापुरुष को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भीमराव अम्बेडकर जी का लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बनाकर इस गरीब समाज को सम्मान दिलाने का काम किया और अपने महापुरुषों के रक्षण की विधान दिया। साथियों, ये इनके लिए पेट में दर्द होने वाली बात हो गई और जो आज नाम से सवाल आने वाला सोचिए। मैं जन्मे समाज संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, जिसमें से खासकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले, पेंटे भील मामा, बिरसा मुंडा एवं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 132वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत रत्न संविधान निर्माता आधुनिक भारत के जनक
बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वीं जयंती के जिला स्तरीय जयंती समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री प्रदेश के मुखिया आदरणीय रमाकांत पिप्पल साहब एवं विशेष अतिथि सम्मानीय श्री रमेश डावर साहब, जोन के प्रभारी संजय सोलंकी जी, जिला के प्रभारी सम्मानित श्री धीरेन्द्र निराला साहब, श्रीमती उषा मौर्य जी, माननीय ओम प्रकाश भारती जी और आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री कमल किशोर सोलंकी जी एवं शहर के अध्यक्ष सम्मान्य राजेंद्र दरबार जी, अतिथिगण सम्मान्य डीडी अहरवार जी एवं दीपचंद अहरवार जी, कैलाश साहू जी, दीपक अहरवार जी, महेश बाड़ोलिया जी, सुनील अहरवार जी, राम भजन चमोली जी, केपी गनगोरे जी, दिनेश वर्मट जी, श्रीमती छाया कोटे जी, त्रिलोक लिमनपुरी जी, मनोहर जी और जिले कोषाध्यक्ष सम्मानित श्री बलिराम वर्मा जी, आप सभी लोगों का मेरा सारा जय भीम नमो बुद्धाय एवं हमारे क्रमांक 1 इंदौर से विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित श्री गोकुल गोयल जी एवं महू विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित श्री कैलाश उडवा जी, प्रेमचंद टाक साहब, साथियों आज इतनी बड़ी जयंती कि देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सभी लोगों का साधुवाद, सभी लोगों को मेरे तहे दिल हृदय गहराइयों से सभी लोगों का आभार। साथियों आज का समय संविधान को लेकर बहुत खतरे में होता जा रहा है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हे मेरे समाज के साथियों, हे मेरे बहुजन समाज के साथियों, हम शिक्षित हो गए, थोड़े बहुत शिक्षित होकर पाखंडवाद, अंधविश्वास में घुस के चले गए। आज हमारा समाज का बच्चा, समाज की बहनें पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाती हैं, लेकिन सारा श्रेय पाखंडवाद में चला जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये थोड़ी कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर कभी मंदिर नहीं गए, कभी मस्जिद नहीं गए, कभी गुरुद्वारे नहीं गए, कभी चर्च नहीं गए, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर आज दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए। लेकिन आप लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद में घुस करके अपने बच्चों को भी अंधकार में डाल दिया, अपने समाज को भी डाल दिया और रिश्तेदारों को भी डालने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके जीते जी बताया था। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मैं रास्ते में देखकर आया हूं, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फ्लैक्स पर वो जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी के ऊपर फोटो लगाए, बाबा साहब अम्बेडकर को नीचे में फोटो लगा के रखा है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर को भी, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से ही बढ़कर हो गए। ये इनकी कथनी करने में अंदर है। कुछ ही देर में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित अतिथि आने वाले हैं, तो मैं अपन कुछ नारे लगाएंगे। वहां तक आने बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बेन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बेन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बेन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। साथियों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं, इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, कृपया करके पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर ले। कुछ ही चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी। सभी साथी मिलकर मेरे साथ नारे लगाएंगे,